होटल का एक और सालन आलू मेथी गोश्त। जब मेथी किसी सालन में हो ना तो उसका वो अलग ही खुशबू होता है। तो आज हमने बनाया है आलू और मेथी गोश्त का एक ऐसा तरीका हम बताएंगे जो सिंपल हो, जो आसान हो, जो आपको बस बहुत ही आसानी से बने, क्योंकि मैंने हर रेसिपी को, हर सालन को बहुत ही आसान कर दिया है। अब कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी सालन है जो वो मुश्किल नहीं है। तो हम आज आपको बताएंगे आप रेस्टोरेंट स्टाइल भी किस तरह अपने घर पे मेथी गोश्त बनाएं, और इसकी खुशबू और इतनी लज्जत होती है तो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 3 गड्ढे मेथी है और 1 किलो गोश्त है। तो गोश्त में थोड़ा सा चर्बी है, अगर आप लोग चर्बी पसंद नहीं करते हैं तो नहीं डालो। ये 1 किलो गोश्त है और 3 गड्ढे ये मेथी है। मेथी को अच्छी तरीके से पानी में है और अच्छी तरीके से इसकी धुलाई करेंगे और उसके बाद फिर इसको पानी से निकालेंगे। तो ये 3 गड्ढे मेथी है और 1 किलो जो है ना वो गोश्त है। ये 1 किलो गोश्त है। जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो है क्या नाम है, प्रेशर कुकर में पानी डाला हुआ है। पानी आप 2 लीटर 3 लीटर पानी आप लोग जो है ना उसमें डालें। तो सबसे पहले हम इसमें गोश्त डालेंगे और साथ ही जो हमारे पास मेथी है उसको हमने अच्छी तरीके से धो के और फिर उसको इसी गोश्त में डाल दिया। तो थोड़ी मेथी जो है ना वो थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसलिए हम इसी में गोश्त के साथ इसको उबालेंगे। तो उसको उबालने के लिए रखा। तो अब हमने इधर पतीले में ये आधा किलो घी डाला हुआ है। तो आधा किलो घी में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। जब लहसुन अदरक का पेस्ट सुरख हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो हम इसमें तैयार मसाले डालेंगे। ये प्याज और टमाटर का मिक्स जो है ना, ये ग्रेवी तैयार है। आप लोग भी इसको आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपने तो ये आधा किलो की ग्रेवी है। एक पाव प्याज, एक पाव टमाटर को आपने उबाल के ना इस तरह फिर जूसर मशीन से, ग्राइंडर से निकाल के ना इस तरह आप लोगों ने ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी जो है ना ये हर चीज़ में डाल सकते हो, बहुत आसानी से बनता है। तो हम यही ग्रेवी इस्तेमाल करेंगे। अभी इधर जो है ना हमने जो लहसुन अदरक डाला हुआ है तो वो अभी सुरख हो गया। तो इसमें 1 चम्मच हमने जो है ना सुरख मिर्च डाल दिया और थोड़ा सा चम्मच से कम जो है ना वो हल्दी डाल दिया, आधा आधा चम्मच हल्दी। तो 1 चम्मच जो है वो हमने धनिया पाउडर मिला दिए। ये 3 मसाले हमने डाल दिए। तो अब इसमें हम ये जो तैयार हमारे पास ग्रेवी है, प्याज टमाटर का मिक्सर जो है वो इसमें शामिल करेंगे। तो ये आप शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसको हमने अच्छी तरीके से इसका बुनाई करना है और इसका जो पानी है ना वो ख़त्म करना है। अच्छी तरीके से इसका बुनाई करेंगे। तो इसको अच्छी तरीके बुनाई करेंगे। अब देख सकते हो जो हमारे पास गोश्त और मेथी थी वो हमने उबाल दिया। तो अब इसके नीचे हमने पतीला रखा। तो अब ये छान में डाल देंगे। छान में डालेंगे तो यखनी नीचे चले जाएगी और ये जो गोश्त और मेथी है इसको हम अब उस मसाले में डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको जो है ना इसमें अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। तो अब ये डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त और ये जो मेथी है ये मिक्स है तो इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छी तरीके से इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसको रोस्ट करेंगे मसाले को। तो मसाला अच्छी तरीके से भुना गया। तो अब हम कुछ मसाले इसमें डालेंगे। नमक हो गया, ये जो है गरम मसाला 1 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर, तो ये हमने डाल दिया है। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इसकी खुशबू। ये अब जो हमारे पास यखनी थी तो ये यखनी जो है ना अब इसमें शामिल करेंगे। तो अच्छी तरीके से बुनाई के बाद ये यखनी इसमें शामिल कर दिए। तो अब हमारे पास जो आलू पड़े हुए हैं ये 1 किलो आलू है। तो 1 किलो आलू हमने डाल दिया। आप लोग कम भी डाल सकते हो क्योंकि हम होटल के लिए बना रहे हैं तो आलू थोड़े से हमने ज़्यादा डाल दिया, तो आप लोग कम भी डाल सकते हो। तो अब इसको हमने अच्छी तरीके से इसका पानी कम करना है, उबालना है। तो अब देख सकते हो
पानी भी खुश्क हो गया, उबल भी गया, उसकी तरी भी आ गई है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को पसंद भी आएगा, आप लोगों का टाइम भी बचेगा, प्याज टमाटर भी नज़र नहीं आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। शोरबा भी है, गरीबी भी है और गोश्त भी है, साथ मेथी भी है। तो मेथी जब गोश्त में होती है तो उसका वो एक अलग सा खुशबू होता है। तो ज़रूर अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर पहली दफ़ा हमारी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर दें, और टिकटॉक पे देख रहे हो तो अकाउंट को भी फॉलो कर दें।